हम गांव शाहपुर, खंड-इंद्री ज़िला करनाल का गांव है। यहाँ युवा उद्यमी मयंक काम्बोज जी की और कमरलाल फौजी साहब की डेयरी है। पशुपालन यहाँ होता है और दूध का उत्पादन होता है। आप सभी जानते हैं कि आज देश में शिक्षा का फैलाव भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यदि हम आज़ादी के आंदोलन की बात करें और महात्मा गांधी की को याद करें, महात्मा गांधी ने कहा था कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग बेरोजगारी को समाप्त करने का एक जरिया है। उन्होंने इस पर बहुत बल दिया था और शिक्षा प्राप्ति के बाद हम नौकरियां हासिल करने की होड़ में शामिल हो जाते हैं। बहुत कम लोगों को वो नौकरियां मिलती हैं, लेकिन उस सारी शिक्षा की प्रक्रिया में जो होता है वो बहुत भयावह है, बहुत भयानक है। वो ये होता है कि हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं, हम अपनी ज़मीन से कट जाते हैं, हम अपने गांव से दूर होते जाते हैं। गांव के काम धंधे और गांव के उद्योग से दूर हो करके हम किसी ऐसी जगह पे काम की तलाश, रोजगार की तलाश करते हैं जहाँ पे शायद सबको रोजगार देने की कुव्वत नहीं है, और शायद ऐसा भी है कि उस तरह की नीयत भी नहीं है। आज हम अध्ययन और जानने समझने की प्रक्रिया में इस गांव में पहुंचे हैं और हमारे साथ युवा और शिक्षित उद्यमी मयंक काम्बोज हैं, जो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे डेयरी लगाई और पशु रखे, और ये पशुओं का दूध निकालने के लिए पशुपालन की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए दूध पैदा करते हैं और उसको करनाल सहित अन्य अनेक स्थानों पे भेजते हैं और अच्छी आमदनी ये कर रहे हैं। और वैज्ञानिक तरीकों से जो पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके हैं, एक हमारे गांव में डांगर के साथ डांगर होने का जिस तरह का प्रवृत्ति है और परिस्थिति और स्थिति है, और एक है वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन। आज हम आपको डेयरी उद्यमी पशुपालक मयंक काम्बोज जी से मिलवाना चाहेंगे, जो बहुत वैज्ञानिक तरीके से ये काम कर रहे हैं, और हम उनके सफ़र से भी परिचित होंगे कि उन्होंने इस काम को कैसे चुना और किस तरह से ये काम शुरू किया। इस काम को शुरू करने में और इसको आगे बढ़ाने में किस तरह की मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। स्वागत है मयंक जी आपका। आप ने कॉलेज में अध्ययन किया और शिक्षा हासिल की, और शिक्षा क्या आपकी पशुपालन से थी? एक बार एजुकेशन के बारे में अपनी बता दें आप, थोड़ा सा सुविधा के लिए। 12th मैंने मेडिकल से किया और मैं आईएएस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था एक्चुअली। तो मैंने आर्ट्स ले ली थी, मतलब ग्रेजुएशन में तो बीए के तरफ मैं प्रगति हुआ था जी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब थोड़े दिन मैंने अपना पढ़ाई की जी। उसके बाद मतलब समझ में नहीं आया तो कुछ, तो अपना व्यवसाय करने के और अग्रसित हुए। तो डेयरी की तरफ बहुत, मुझे जो लगता है गाँव में जितनी संभावनाएं हैं उसके मुताबिक बहुत कम युवा इस क्षेत्र में जाते हैं, और वैज्ञानिक पद्धति से डेयरी के काम को अपनाने की तरफ तो बहुत ही कम जाते। तो ऐसे कैसे प्रेरणा मिली और कैसे फिर आपने कब ये शुरुआत की? ये मैंने अभी आज से 3 साल पहले शुरुआत की थी अपने डेयरी की जी।
तो उस टाइम पे क्या था कि मतलब दूध के रेट थोड़े मतलब डाउन थे कि जो मतलब आपकी जो बड़ी कंपनियां हैं जो आपका वीटा है या नेस्ले है तो आप उनमें दूध देने के प्रगति पे नहीं थे। अब आपको दूध का प्रोडक्शन तो कर लिया, आपको मार्केट भी चाहिए। अब जब फार्म किया है तो मतलब 2-3 कुंटल दूध तो अपने फार्म पे हो तो जाके मतलब फार्म अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। जी जी जी। इसमें कॉस्टिंग भी आ जाती है फार्म में बनाने में और मतलब इसका मेंटेनेंस में जी। अब दूध का जो प्रोडक्शन तो आदमी कर लेगा तो उसको मतलब सेल कहाँ पे करेगा। अब उसको बेचने के लिए एक मार्केट की ज़रूरत है। मार्केट ऐसा है कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट इतना आपको मतलब साथ नहीं देती कि आप मतलब काम कर लोगे कुछ भी और आपका मतलब हाँ आप निश्चिंत हो। अब वीटा में भी है जैसे कि वो दूध लेने से इनकार भी कर देते हैं और मतलब फैट रेट भी नहीं है, मतलब 23-24 रुपये किलो दूध लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। अब गर्मी है तो अभी 5 रुपये बोनस देते हैं, पर उसमें भी मतलब जो आगे इनके कलेक्शन सेंटर हैं उन्होंने गड़बड़ी करनी चालू कर दी है। फैट लगाते हैं 10-10 फैट पहले ही मार लेते हैं। तो उसमें मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी होना चाहिए कि मतलब आप जब कोई व्यवसाय कर रहा है आपका दूध से रिलेटेड है, आपको उसमें अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट एंड एक्सेट्रा जो मतलब डिपार्टमेंट्स हैं इसमें तो उनको थोड़ा आगे मतलब इसमें प्रभावी होना चाहिए, इन पर लगाम लगानी चाहिए। नकली दूध बन रहा है। एक्चुअली क्या है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब डेयरी प्रोडक्शन में ही मतलब जो लार्जेस्ट इंडिया की जो लार्जेस्ट मतलब कंपनी है वो अमूल आजकल मतलब बन चुकी है। उसका मतलब जो प्रोडक्शन भी है वो अपने जो मतलब उसके मतलब कंज्यूमर हैं जो उनको भी अच्छे प्रोडक्ट देती है और जो उनको दूध देते हैं अमूल को तो उनको अच्छा मतलब प्राइस भी देती है। अब हरियाणा में इस चीज़ की बहुत किल्लत है कि मतलब आप वीटा को दूध दोगे तो मतलब आपका फार्म बंद ही हो जाएगा। 23-24 रुपये किलो के हिसाब से अगर जो आप दूध दोगे तो आपका फार्म ऑब्वियसली सी बात है कि मतलब आपका फार्म बंद। जी जी। अब फीड की कॉस्टिंग भी 28-29 रुपये किलो के हिसाब से फीड आता है और 23-24 रुपये किलो के हिसाब से आपने दूध देना पड़ेगा तो आपके फार्म पे कुछ नहीं बचेगा। मयंक जी, इन पहलुओं पे हम बात करते हैं। हमें पहले एक बार आपको प्रेरणा कैसे मिली इस क्षेत्र में आने की, उसके बारे में। वो कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियां भी हो सकती हैं कि आप इस क्षेत्र को चुनते हैं व्यवसाय के लिए, काम के लिए। ऐसा है कि आपको अगर दूर मतलब गांव में ही रह के अपना काम करना पसंद है जी तो आप फार्म कर अपने जो आपके पुश्तैनी काम है उनको चुने। जी जी जी। अब आगे आगे क्या है कि मतलब 1-2 गाय के फार्म जो आपके 1-2 गाय रखने वाले आदमी हैं वो अपना दूसरे व्यवसाय में चले गए हैं और वो 1-2 गाय नहीं रखते। आपको लार्जेस्ट स्केल पे दूध पैदा करने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब मिल्क पैदा करने की आपको आवश्यकता है। वो फार्म में ही हो सकता है, घरों में वो हो नहीं सकता। जी जी। और आपको मतलब एनवायरनमेंट भी अपनी अपनी सोच है सबकी। एनवायरमेंटल सिस्टम आपको कैसा चाहिए, आपको फ्रेश एनवायरनमेंट में चाहिए तो आप गांव में प्रेफर करोगे। अगर जो आपको मतलब ये है कि आपको मतलब शहर में जाना है, जॉब करनी है, जॉब में मतलब एक्चुअली और भी बातें हैं। अगर जो आदमी जॉब भी करे तो उसमें आप अपना कुछ भी नहीं बना सकते, उसमें आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी। एफर्ट्स जो है वो आप कंपनी के लिए करोगे, अपने लिए कुछ नहीं करोगे। ठीक ठीक बात है। अपने लिए जो करना है तो अपना कोई भी बिजनेस करो, चाहे वो अपने गांव में करो चाहे वो कहीं भी करो। मतलब आजकल नौकरी देने वालों से ज़्यादा लेने वाले हैं। अब देने वाले को तो जितने की ज़रूरत है वो पहले ही पूरी हो चुकी है और लेने वाले तो अभी भी मतलब पर हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अब उनको ज़रूरत है कि मतलब आप नौकरी देने वालों में शामिल हो। जी जी जी। तो आज से 3 साल पहले गाँव में अपनी ज़मीन से जुड़ करके आपने ये काम ही अपनाने की शुरुआत की। तो कितने पशुओं से आपने एक खेत में काम शुरू किया, कितने पशुओं से आपने शुरुआत की थी और किस तरीके की चुनौतियां थी, संसाधन, पैसा आदि में कोई आपको सहयोग मिला क्या? एक्चुअली ऐसे मैंने 2 गाय से शुरुआत की थी। अच्छा जी, अच्छा।
तो मैं 2 गायें लेके आया था। तो उसको मतलब थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि बिजनेस में आप एकदम भी अपना पैसा सारा लगा नहीं सकते। आपको लगता है कि मतलब बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आपसे होगा नहीं होगा, बिल्कुल आशंकाएं मतलब अच्छे तरीके से आपके साथ चलती हैं। जी जी जी, सही हैं। बात, सही बात। अब गवर्नमेंट का भी ऐसा है कि मतलब स्कीम में तो है, पर वो स्कीम में किताबों तक ही है। वहीं अपना अगर जो आप उनको पैसे दोगे तो आपके मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके वहाँ लोन भी पास हो जाएंगे, आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। अगर आप मतलब डॉक्यूमेंट के काम है, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की कोशिश भी करे कोई आदमी तो उसको मतलब वहीं पे ही उलझा रहना पड़ जाता है, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं जाता ठीक उसका। बात है, ठीक बात है, बिल्कुल। अपनी हिम्मत से, साहस से ये काम, अपना उद्यम अपने साहस से शुरू होता है, आपका ये एक तरह से कहना है। तो 2 पशुओं के साथ आपने ये शुरुआत की, तो फिर आगे कैसे इस काम को आपने बढ़ाया? एक्चुअली 2 पशुओं से मैंने शुरुआत की थी, तो मैं करनाल दूध दे के आता था अपना। अच्छा जी, जो पैदा आप करते थे दूध? हाँ, वो करनाल हाँ, शुरू से ही करनाल जाता है। मैंने आज तक किसी मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनको दूध नहीं डाला है। अच्छा जी, अच्छा। इनको दूध डालने के भी कारण है, 3-3 महीने की पेमेंट लेट आती है। हाँ, अब कोई भी किसान है, अब गाय को तो खाने के लिए सुबह भी चाहिए शाम को भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो 3 महीने वेट नहीं करेगी। ठीक बात है। अब आपको एफर्ट्स जो है आपके, वो आप अपना मतलब उस पैसे को आप कैसे यूज कर सकोगे, आपको वो देखना है। बिजनेस का मतलब यही है कि आपको मतलब मैनेजमेंट से चलना है कि आपके पैसे कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे। अगर जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूध देते हो, आपके 3 महीने में तो यहाँ पे मतलब गाय भूखी मर जाएंगी। जी बिल्कुल सही। और बीमारी भी आती है, ये लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक में ये नहीं पता कि मतलब अभी तो जिंदा है शाम को नहीं है। इसमें मतलब घाटा नफा बराबर चलता है। आपका नॉलेज थोड़ा अच्छा हो गया तो आपको घाटा थोड़ा कम आना स्टार्ट हो जाएगा। जी, आप जितना कंफर्टनेस गाय को दोगे तो उतना ही आपको मतलब प्रॉफिट में गाय लेके आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मतलब फीडिंग आपकी अगर जो टूट गई किसी, चाहे वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से या आपके किसी भी तरीके से, आपका मतलब मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा भी डामाडोल हो तो लाइफ स्टॉक है। एक बार आदमी बीमार हो गया तो रिकवरी में तो बहुत टाइम लेगा। जी जी जी। और रिकवरी में जो टाइम लेगा वो आपको मतलब घाटा भी दे सकता है और मतलब दिक्कत का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा आपके पास कितने पशु रहे और इस समय कितने हैं? मेरे पास 20 गायें थी एक समय में। हाँ जी जी, मैंने 20 गायें तक अपने फार्म को लेके गया था। अब इस समय कितनी है? इस समय मेरे पास अभी 15 गायें हैं। अच्छा, 15 गायें हैं। हाँ। 20 वो मिल्किंग में 20 थी उस टाइम। अच्छा। अब मिल्किंग में 7 गायें हैं और ड्राई में 3 हैं और कुछ बछड़ियाँ हैं। 15 पशु अब टोटल हैं। अच्छा। उस टाइम टोटल पशु थे 32। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो मतलब तो आपको 32 पशु थे तो कितनी आपकी दूध की पैदावार? उस टाइम 32 पशुओं में हो रही थी मतलब 1 क्विंटल 70-80 किलो। अच्छा जी, एक टाइम में? हाँ, नहीं, दोनों टाइम में। अच्छा जी, एक 70-80 के लगभग। क्यों, उसमें क्या हो रहा था कि जो ड्राई में है गाय जी, वो ज़्यादा हो गई थी। ओके। जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हो गए थे। आपको कॉस्टिंग देखनी है, अपने फार्म का मैनेजमेंट देखना है। जी जी जी। आपका जो जितनी गाय मिल्किंग में है, उसका 3rd पार्ट आपका ड्राई में होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो आपकी प्रेग्नेंट ड्राई काऊ है। आपको मतलब उसका 3rd पार्ट ही मिल्किंग में मान लो 40-50 गाय हैं तो आपको मतलब 10-15 गायें ही अपना ड्राई में रहनी चाहिए आपकी। 35 गायों को तो दूध देना चाहिए। जी जी। आप फार्म जब भी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हो, उसमें मतलब एफर्ट भी लगा सकते हो, कुछ भी आपको मैनेजमेंट भी है, सब कुछ है। तो आज कितना आप दूध एक समय में कितना? अभी 7 गायों से मेरा एक्चुअली क्या अब ड्राई में हो गई है सारी गायें। ये प्रेग्नेंट हैं 6 महीने 7 महीने की। अब ये मतलब 1 क्विंटल 90 किलो के लगभग दोनों टाइम का दूध 7 गायें कर रही हैं। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी अच्छी मतलब हाँ जी, हाँ जी, ये 30 प्रोडक्शन है। हाँ, ये मतलब अभी मेरे पास जो गायें शुरू में जब मैं फर्स्ट लैक्टेशन लेके आया था, मतलब आज से 3 साल पहले, वो 4th लैक्टेशन 3rd लैक्टेशन में है। कुछ गायें 4th में भी है, 5th में भी है। उनकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी गई है कि वो मतलब 35 से ही अबव है सारी गायें। अभी 35 प्लस ही कर रही हैं सारी गायें। तो
दूध उत्पादन डेयरी के काम में क्या चीज़ मायने रखती है? एक तो अनुभव तो है, क्या आपने इससे संबंधित कुछ ट्रेनिंग फॉर्मली एजुकेशन के बाद जब आप इस क्षेत्र में आए, कहीं फॉर्मल कोई ट्रेनिंग ली या फिर पुश्तैनी जो काम से जो मिले अनुभव हैं और परिवार का सहयोग से ही आप शुरू कर पाए? परिवार का सहयोग भी बहुत मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर जो आप मतलब परिवार के सहयोग से नहीं चलोगे तो मतलब आपका काम कम ही चलेगा। आप मतलब अच्छे तरीके से अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा। जी जी जी। ऊपर से ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं है। ठीक है। आप मतलब अगर जो ये सोच के चलते हो कि आपको गवर्नमेंट सहायता देगी, आपको डॉक्टर्स कुछ बताएंगे, इनको अपने आप नहीं कुछ पता है। अब आप देखो कि मतलब पंजाब में जो फार्मर हैं वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनकी गाय मतलब 71 लीटर पर डे का दूध पैदा कर रही है। अच्छा जी, अच्छा। 71 किलो दूध एक दिन का। क्या बात है। 71 किलो दूध। वो प्रोग्रेसिव, वो मोटिवेशनल फार्मर है। और हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जो हैं, जो मतलब इनके डॉक्टर हैं, ये आप नहीं पता है कि मतलब कितना तो आपको प्रोडक्शन लाइन पे ध्यान देना है, किस ब्रीडिंग पे ध्यान देना है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो इंडिया में बिल्कुल मतलब ख़त्म ही हो गया काम। जो कागजी कार्रवाई है भाई, देसी गाय पे 50%, इस पे 23%, उसमें से डॉक्टर को दे दो, इसको दे दो, मतलब वो चलता रहता है। पर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। और ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से आपको कोई सपोर्ट है। प्राइवेट कंपनी के साथ आप टाई अप कर लोगे तो जैसे नेस्ले होगी, नेस्ले थोड़ा सा कोऑपरेटिव है, पर मतलब वो नहीं है कि वीटा आपके साथ कोऑपरेटिव होगी। जबकि वीटा सरकारी हाँ जी, वीटा सरकारी उद्योग है जो मतलब हरियाणा सरकार ने चलाया है। और पंजाब कंपैरिजन टू पंजाब में वेरका है, वो वेरका वीटा से बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो मैक्सिमम दूध अपना वेरका को देते हैं। अच्छा जी, अच्छा। वो वेरका में मतलब वो उनको सीमन तक प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे सीमन, जो मतलब आपके अच्छे सीमन आते हैं, जो मतलब फॉरेन से सीमन आते हैं, वो मतलब PDFA के या मतलब डेनमार्क के, वो सीमन आपको मतलब लो कॉस्ट और मतलब सब्सिडी पे प्रोवाइड करवाते हैं। आपकी जो मतलब लाइन है गाय की, जो आपकी ब्रीडिंग है, अगर जो आप ब्रीडिंग पे काम नहीं करोगे तो मतलब 10 किलो 5 किलो दूध से ना तो उसकी फीडिंग का कॉस्ट निकलना, ना आपको कुछ मतलब बचना। अब आदमी काम करता है, व्यवसाय करता है कि आपको कुछ 2 पैसे बचें, आपकी मतलब दिनचर्या चले, उससे आपकी दिनचर्या वो गाय ये अपना मतलब भोजन ही कर जाएंगी, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो मतलब गोबर उठाने वाली बात हो जाएगी। जी जी। और ऊपर से जितनी ज़्यादा गाय रखनी है किसी को, आप ब्रीडिंग पे काम करो। ब्रीडिंग पे काम करके इस व्यवसाय से ऊपर मैं कह रहा हूँ कि इसमें इतना पैसा है अपार धन, अगर जो आप ब्रीडिंग पे जाते हो। जी जी। अगर आप छोटे फार्मर की तरह जैसे 10 लीटर 15 लीटर वाली गाय के रख के अपने फार्म चलाना चाहते हो तो आप नुकसान में ही जाओगे। उससे आपका फीडिंग कॉस्ट ही नहीं आएगा। जी जी जी। अच्छा, हम देख रहे थे कि आप गायों का दूध निकाल रहे थे तो मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। तो पशुपालन और डेयरी में तकनीक का क्या, आज के समय में आधुनिक दौर के अंदर तकनीक का क्या योगदान है? दूध निकालने के अलावा और किस किस काम में टेक्नोलॉजी हमारे सहायक बनती है? एक्चुअली क्या है, टेक्नोलॉजी तो पैसे से आएगी सर। जी बिल्कुल, ठीक है। और कई बातें होती हैं कि जैसे फॉरेन है कोई भी देश आपका, जैसे डेनमार्क हो गया या मतलब इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पे क्या है, जो आपके डेयरी फार्मर हैं उनका सब्सिडी अलग से है। उनके जो मतलब इक्विपमेंट हैं उन पे सब्सिडी अलग से है। आपको यहाँ पे क्या मिलता है? आपको यहाँ पे जो मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो आपको दे देंगे, वरना जो हमारे फार्म दूसरे मतलब फॉरेन के फार्म से अभी 70 साल तो आराम से पीछे हैं। अच्छा जी, अच्छा। 70 साल आराम से अभी भी पीछे हैं हमारे फार्म। हम आज तक भी हाईटेक फार्म बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि उन फार्म बनाने में ही इतना पैसा लग जाता है कि आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। जी जी जी।
ऊपर से आपको गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ में वो आपको मतलब सब्सिडी मिलती है, आपको मतलब रिलायबिलिटी है, और टैक्सेस में भी मतलब बहुत आपको, जैसे पेट्रोल डलवाना है तो उसमें भी आपको, जो डेयरी फार्मर हो तो पेट्रोल भी आपको मतलब कम रेट पे मिलेगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में अगर जो आप डेयरी फार्मर हो तो आपको पेट्रोल भी कम रेट पे मिलेगा। और आपको कुछ भी इक्विपमेंट लेना है तो 77% उनकी सब्सिडी रहती है। उनको 23% ही मतलब उन गवर्नमेंट मतलब किसी भी कंपनी को देना पड़ता है। अच्छा जी। 23% सिर्फ 77% उनकी सब्सिडी है हर एक इक्विपमेंट पे। अगर जो आप डेयरी लाइनिंग में जा रहे हो, डेयरी लाइनिंग में वहाँ पे मतलब बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस। रोबोटिक मिल्किंग होती है वहाँ पे। अच्छा जी। रोबोटिक मिल्किंग, एक रोबोटिक मिल्किंग का जो मतलब सेट है वो 17-18 करोड़ का है। अच्छा जी। हाँ, और रोटेटर पार्लर है, हजार गाय के फार्म है। रोटेटर पार्लर में 100 गाय की मिल्किंग एक साथ हो जाती है। अच्छा जी। रोटेटर फार्म वो मिल्क पार्लर है मतलब कोई 20-30 करोड़ का। अब यहाँ पे मतलब इंडिया में 4-5 ही फार्म ऐसे हैं जहाँ रोटेटर फार्म वो है, जो मतलब मिल्किंग होती है, जहाँ रोटेटर मिल्किंग पार्लर में। और हम तो मतलब अभी यहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी से ही अपना काम चला रहे हैं। अब पहले मैं 3 साल पहले जो मैंने मशीन ली थी उसमें मतलब डबल मतलब सिंपल लाइनर है जो 2 साइडेड ही थन को दबाता है, उसकी स्पीड थोड़ी कम है। अच्छा जी। और वो मस्टैटिस होने का भी कारण बन सकता है। अब जो अच्छे जो मतलब पार्लर हैं, बड़े पार्लर हैं जैसे डी लेवल हो गया या लिली हो गया, उनके जो फार्मर मतलब पार्लर हैं तो उनके जो लाइनर हैं जिन मतलब इसमें लगते हैं थन में जो लगते हैं वो ट्रैंगलर हैं। वो 3 साइड से दबाते हैं। अच्छा। वो 3 साइड से दबा के दूध निकालते हैं। न उसको न तो गाय को दर्द होता, न स्ट्रेस होती बिल्कुल भी, और न मस्टैटिस होती। हाँ। अच्छा, तो आपने बताया कि यदि सरकारी योगदान किसी योजना के से लाभ मिलने की तो बात बहुत दूर है। इस सब के बावजूद ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जबकि मार्केटिंग की और तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आप ये बताइए कि इस काम से सेटिस्फैक्शन कितनी है? आपकी खुद की संतुष्टि और मतलब संतुष्टि उस पर भी निर्भर करती है कि लाभ कितना मिलता है। वैसे भी आप मतलब इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है कि सहयोग नहीं है, उसके बावजूद हमें ये काम हम कर रहे हैं, तो और सहयोग मिलना चाहिए, उसके लिए तो एक अलग तरह के स्टेप्स फॉलो करेंगे या करने चाहिए, तो वैसे सेटिस्फेक्शन कितनी है इस काम? सेटिस्फेक्शन तो सर अपने काम करने के तरीक़ों पे होती है। अगर आप मतलब जैसे बोल देते हैं डंगर में डंगर होना, अगर आप मतलब गाय को रिलायबिलिटी से नहीं रखोगे तो अपने आप भी उसमें उलझे रहोगे। जब गाय अपने आप खुली रहेंगी, आराम से रहेंगी, वो आपकी गाय बीमार कम है, आपको आपके फार्म पे बीमारी नहीं है, आपकी 100% सेटिस्फेक्शन होगी। आपकी गाय एक भी बीमार होगी तो आपको मतलब ये लगेगा कि यार ये तो ख़त्म है कहानी। इसमें क्या है, लाइफ स्टॉक में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो कुछ है, कल कुछ है, उतार चढ़ाव बहुत है। जी जी। अगर आपको मतलब थोड़ा सा मेडिसिन का ज्ञान, थोड़ा सा मतलब आपको हिम्मत आपको है तो मतलब इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आते। पर फिर भी जो लोकल डॉक्टर्स भी हैं, जो हमारे मतलब फील्ड में जो डॉक्टर्स हैं, उनको तो मतलब बीमारी के नाम का कुछ पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ एआई करने के नाम के लिए डॉक्टर्स हैं। वो तो आपकी गाय पे आएंगे, अच्छी गाय होगी उसको तो हाथ ही नहीं लगाएंगे, वो डर जाते हैं पहले, बोले नहीं ये नहीं हमसे होगा। ना उनको बीमारियों के बारे में ज्ञान है, ना कोई मतलब इतना अच्छा कोई संस्थान है यहाँ पे कि वो आपको मतलब अच्छी सुविधाएं प्रदान करें किसी भी तरीके से। आप किसी भी डॉक्टर्स को बुला लो फार्म पे जी, और आपकी गाय को कोई मतलब डिसीज़ बड़ी होगी तो उससे मतलब हैंडल ही नहीं होनी।
अब अभाव है कि मतलब डॉक्टर्स ही नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मतलब आप मतलब सरकार को प्रोवाइड कराने चाहिए, जो मतलब अच्छे बच्चे मतलब अच्छे डॉक्टर्स हैं। जी 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 बिल्कुल। वो है ही नहीं। यहाँ पे जोड़ा छाप फिरते हैं सारे। अच्छा, टोटली। और ये हमारे तो यहाँ पशुपालन विभाग का कोई हॉस्पिटल या कोई हॉस्पिटल है सर बयाना में। अच्छा बयाना में है, यहाँ बयाना में है, आपके गांव में नहीं है कोई भी कुछ। अच्छा। मतलब डॉक्टर आता ही नहीं, वो छुट्टियों पे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अभी डॉक्टर लगा है वीएस बन के आए हैं, अब वीएस बन के तो आ गए हैं, अब पीएचडी कर रहे हैं। वो पीएचडी के लिए छुट्टियां लेके चले गए हैं, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। इतने लोग नहीं है कि उसके बावजूद के एक स्टडी लीव पे जा रहा है, तो मतलब या कहीं जा रहा है, तो होना चाहिए कि कुछ नहीं है सर। अब 1.5-2 साल से हम तो आज तक भी मतलब कोई भी अपने मतलब अपने फार्म के जो पशु हैं उनसे भी हैंडल नहीं होते। वो सिर्फ कागजों में BVSC है, MVSC है, उन्हें पता कुछ नहीं है। जो मतलब फार्म के जो अच्छे पशु हैं उनको आपको क्या ट्रीटमेंट किस टाइम पे देना है वो आपको अपने आप ही नॉलेज होनी चाहिए। अगर जो आप डॉक्टर्स के चक्कर में रह गए, अब आऊँगा जी, कल आऊँगा जी, वो इतने में गाय खराब। तो अपने इस काम के 3 साल के सफ़र में कुछ अचीवमेंट्स जो आपकी रही हैं, बहुत सारे पशु मेले और इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं विभागों के द्वारा, तो उसमें भी कोई पार्टिसिपेशन या कोई और अचीवमेंट्स किस तरह से आप इस पूरे काम की देखते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। ऐसा था कि पिछले साल मैं अपनी देसी बछड़ी लेके गया था एक। अच्छा जी। तो हरियाणवी नस्ल की थी। कहाँ पे? NDRI मेला था। अच्छा जी। तो वहाँ पे थोड़ा सा बारिश के इशू से हम वापस आ गए थे। अच्छा। तो मतलब उसके बाद तो कोई मेला हुआ नहीं, एक ही मेला हुआ था, वो कोरोना के टाइम में थोड़ा सा वो भी मतलब डिस्क्लोज ही हो गया। ओके। एक तरीके से मतलब। और मेलों की भी रही बात, हरियाणा में तो मतलब जैसे ना तो कोई मंडी लगती है, आपकी ओपन मार्केट नहीं है आपके यहाँ पे। आपको मतलब गाय बेचनी है, आपको ओपन मार्केट नहीं है। पंजाब में आपको ओपन मार्केट है। अच्छा जी। वहाँ पे जैसे खन्ना मंडी है तो महीने में 3 बार लगती है। अच्छा जी। जगराव मंडी है, महीने में 3 बार लगती है। ठीक है। डब्बू वाली मंडी है, महीने में 4 बार लगती है। अच्छा जी। मतलब वहाँ पे अगर जो आपको अपना पशु बेचना है तो आप कभी भी एनीवेयर, और खरीदना है तो भी आप एनीवेयर। अब हमें मतलब जो अच्छी ब्रीड की गाय हैं तो पंजाब से ही लेके आनी पड़ती हैं। अच्छा जी। अच्छा, वहाँ मेलों में शामिल। हाँ, वो मेलों में मेले क्या, वो आपको कोऑर्डिनेटर मिल जाते हैं वहाँ पे। मतलब आपको 1000 गाय मिल गई, आप 1000 गाय से चूज कर सकते हो। आपको मतलब एक वो मिल जाता है कि आपको मतलब स्टैंड मिल जाता है, यहाँ आपको यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ हरियाणा में कोई ऐसा वो है ही नहीं कि मतलब आपको अच्छी ब्रीड की गाय मिल जाए या कुछ मिल जाए। तो थोड़ा सा आपको डिपेंड है हम हर एक तरीके से तो पंजाब पे। जी जी जी। हम हर एक तरीके से पंजाब पे डिपेंडेंट। जो आप ब्रीडिंग पे काम करोगे तो आपको कुछ मिलेगा भी और देश को भी आपसे कुछ मिलेगा। जी जी जी। अगर आप मतलब पुरानी गायों के ही हिसाब से चलते रहे, 20-25 लीटर पे ही आप काम करते रहे, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का 20-25 लीटर वाली गाय से तो कुछ होना नहीं। ठीक है, तो आपको मतलब अच्छी ब्रीड पे काम करना होगा, कम पशु रखो पर उनसे उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करो, तो आपका फार्म भी प्रोग्रेस में रहेगा और देश भी प्रोग्रेस में रहेगा। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी, धन्यवाद। ये हमारे साथ मयंक काम्बोजी डेयरी के काम को कर रहे हैं, युवा हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। यदि आज हम पूरे रोजगार के सिस्टम को और ग्रामीण संस्कृति को, अपने पुराने काम धंधों को बचाना चाहते हैं तो हमें मयंक काम्बोजी जैसे युवाओं से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए। भले ही सहयोग नहीं मिलता है हमारी व्यवस्था की तरफ से, लेकिन ये क्षेत्र हमें लगता है कि रोजगार सृजन के दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। इसमें
तमाम उपलब्धियों की काफ़ी गुंजाइशें हैं, काफ़ी संभावनाएं हैं। और आज जब हम ऐसे दौर में हैं जब दूध, गांव में भी दूध प्राप्त करना, असली दूध प्राप्त करना बहुत दूभर हो गया है। दुग्ध पदार्थों में जितनी मिलावट के चर्चे हम सुनते हैं, हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने दूध का सेवन किया है, असली दूध का सेवन, वो अब जो दूध प्राप्त करते हैं या कहीं से पैकेट बंद दूध लेते हैं, उनका मुंह कसैला हो जाता है उस दूध को चख करके। और हमारे युवा साथी मयंक जी हमारे लोगों को शुद्ध दूध, गाय का दूध जो हमें ऊर्जा देता है, जो हमें ताकत देता है, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके उत्पादन का, उसके बिक्री का काम कर रहे हैं। आए युवा, इस क्षेत्र को अपनाएं और इस क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस प्रतिक्रिया में आपकी प्रतिक्रियाओं का हम इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का जुड़ने के लिए। धन्यवाद।